गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसपी का आगे करने जा रहे हैं कवर। एसपी का 12th चैप्टर जो है स्टॉक एक्सचेंज, उसको आगे कवर करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कर रहे थे। कुछ पॉइंट हमने कवर कर लिया था, आगे के पॉइंट कवर कर लेते हैं आज, ठीक है। तो 6 पॉइंट तक हमारा हो चुका था। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात है, इसका मतलब 7 पॉइंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में क्या दिया है, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे कैपिटल प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एलोकेट हो सकता है, और ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही हो सकता है पॉसिबल। उसके अलावा और नहीं कोई ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम कैपिटल को प्रॉपरली एलोकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फंक्शन प्रोवाइड कौन हमें कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज। वही बात 7 पॉइंट में आपको लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आर कोटेड एट हायर प्राइसेज एंड हाईली ट्रेडेड, सो सच कंपनी कैन इजीली रेज फ्रेश कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो अपने शेयर्स ज्यादा प्राइसेस में कोट कर सकती है, ज्यादा प्राइसेस में शेयर होल्डर को बेच सकती है, इन्वेस्टर को दे सकती है। और इससे फायदा क्या होगा, प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। और जो प्राइसेस अप एंड डाउन होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो जाता है। मतलब उसको ध्यान में रखकर इन्वेस्टर्स पैसे कंपनी में लगाते भी हैं और कभी कभी विड्रॉ भी कर लेते हैं। मतलब जो अप एंड डाउन मार्केट में होते हैं उसकी बदौलत। और ये स्टॉक एक्सचेंज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहा है। सो स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेड एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर फंड टू प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल चैनल। अब देखो, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिस कंपनी के शेयर अच्छे खासे बढ़ रहे हैं और बढ़ने की उम्मीद है, तो फिर वहां पे क्या होगा, वो कंपनी के शेयर्स की कीमत आपको शेयर मार्केट में, इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ते हुए नजर आएगी। तो उसको देखकर इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा कि शेयर की कीमत इस पर्टिकुलर कंपनी की बढ़ रही है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, देखेगा अरे अच्छा और बढ़ने की उम्मीद है, तो वो शेयर खरीद लेगा। अभी तक जब इन्वेस्टर के पास जब पैसा था वो अनप्रोडक्टिव जगह पे लगा हुआ था, सेविंग करके उसने रखा था अनप्रोडक्टिव जगह। अब अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव कंपनी के पास अगर पैसा आएगा तो वो प्रोडक्टिव कंपनी क्या करेगी, मतलब कंपनी क्या करेगी, उसको प्रोडक्टिव जगह पे खर्च करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव पे पैसा आ गया, ठीक है। और ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करके दे रहा है, स्टॉक एक्सचेंज। इसीलिए 7 पॉइंट ये कहता है कि जो कैपिटल आपका ऐसा पड़ा हुआ है, आइडल कैपिटल पड़ा हुआ है, उसको प्रॉपरली कंपनी तक पहुंचाएगा कौन, किसके माध्यम से कंपनी कब तक वो पहुंचेगा, वो भी पहुंचेगा स्टॉक एक्सचेंज की बदौलत। इसीलिए वहां पे बोला है कि स्टॉक एक्सचेंज ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमें जहां पे कैपिटल प्रॉपरली एलोकेट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, पहुंच सकता है प्रोडक्टिव से, मतलब अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव की ओर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब जिस कंपनी को फंडिंग मिलेगी वो कंपनी आगे एक्सपैंड करेगी, नया प्लान डालेगी, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जगह पे पैसे खर्च करेगी। इसका मतलब क्या होगा, और पैसे खर्च करेगी, प्लान डालेगी, नई कंपनी ओपन करेगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों की इनकम होगी, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होगी। उसका फायदा किसको मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा। देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सकता है, देश में लोगों की इनकम बढ़ सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उनको नई नई। इसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है, ये कहना है ओवरऑल। इसका मतलब इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है एग्जैक्टली, इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक एक्सचेंज की वजह से डेवलपमेंट होगा, लेकिन कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन स्टॉक एक्सचेंज का भी उसमें होगा, ये कहना है उसमें। चलो देखें, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी ऑफ वेरियस कंपनी कैन ब्रॉट एंड सोल्ड एंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन कंपनी विच आर गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा आ जाए, ठीक है। हेंस कंपनी दे इन्वेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। और कंपनी वो पैसा कहां इकट्ठा करके लगाती है, जहां पे उनको प्रोडक्टिव जगह पे दिखेगा, जहां पे उनको इनकम जनरेशन अच्छे से दिखेगा। तो पैसा लगाएंगे तो पैसा यूज होगा, लोगों को काम मिलेगा, प्रोडक्टिव जगह पे लगेगा, देश की तरक्की होगी, देश दूसरे देशों में बेचेगा। दिस लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों इसी की वजह से पॉसिबल है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसी वजह से पॉसिबल है, और ऑफकोर्स अपना जो डेवलपमेंट है, देश की तरक्की जो है, वो भी उसी की वजह से पॉसिबल होगी, कैपिटल फॉर्मेशन उसी की वजह से पॉसिबल होगा। तो ये था इसका मतलब, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ में स्टॉक एक्सचेंज भी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 9 पॉइंट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि जनरली जो शेयर में ट्रेडिंग करते हैं
उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल जनरली होता है। ट्रेडिंग करना मतलब खरीदना, मतलब अपने पास अपने तरफ से पूरा ट्रांसफर कर लेना शेयर, ऐसा उनका ये नहीं रहता। वो लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में खरीदेंगे, एक ही दिन में बेच देंगे, मतलब ट्रेडिंग करेंगे, इधर से खरीदा इधर बेचा, इधर से खरीदा इधर बेचा, और वो क्या इसमें फायदा पहुंचाने, मतलब अपने आप को बेनिफिट उनको हो जाता है। जैसे 100 रुपये में खरीदा, शाम तक उसकी कीमत हो गई समझ लो 150 रुपये, तो 150 रुपये में उसको सेल कर दिया। अपने पास वो ट्रांसफर करके रखते नहीं है, वो ट्रेडिंग करते हैं, और इसमें जो अप एंड डाउन्स आता है उसका फायदा वो लोग उठा लेते हैं। स्पेकुलेशन इसको कहते हैं। स्पेकुलेशन मतलब बिजनेस में जितने ज़्यादा शेयर बिकते हैं और खरीदे जाते हैं उसकी वजह से शेयर की कीमत अप एंड डाउन होते रहती है, और ये जो अप एंड डाउन का फ़ायदा जो होता है वो ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे बोल सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स उठा लेते हैं जिनको इसका पूरा नॉलेज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें उनको मेजर, जैसे आप बोल सकते हो कि मतलब बिडिंग करना कि भाई इतने शेयर की कीमत बढ़ सकती है या फिर नहीं बढ़ सकती है। कुछ लोग बोलेंगे बढ़ सकती है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं बढ़ सकती। तो जो बिडिंग है जो वो उसमें क्या होता है कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन उसमें जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसका फायदा उनको हो जाएगा। टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड और सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज परमिट हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो स्पेकुलेशन इसमें होते रहेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, और इसका कम ज़्यादा का जो फायदा होगा वो इन्वेस्टर ट्रेडर उठा लेता है, ऐसा कहना है। 10 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को कि आप अपने पैसे बचाओ और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, शेयर्स खरीदो, कंपनी में लगा दो, और ये प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड आपको करके देख रहा है। एंड दिस अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी एनकरेज पीपल टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इन कॉर्पोरेट कंपनी। मतलब जितने लोग पैसा लगाते हैं शेयर में, तो पता है उनको फायदा होता है, और ये फायदा किसके बदौलत? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है, और लिस्टेड होने की वजह से वहाँ पे सारे शेयर की कंपनी के शेयर वहाँ दिखते हैं, उनकी शेयर की कीमत बढ़ते हुए नजर आती है, डिविडेंड उन्हीं के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे अपने पास बचा के रखने से फायदा नहीं होगा, आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो पैसे जनरेट होंगे। और कुछ अनप्रोडक्टिव एसेट भी होते हैं जिसमें पैसे लोग लगाते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर, ये अनप्रोडक्टिव एसेट है, इसमें पैसे खर्च करते हैं, इसमें पैसे लगाते हैं और उससे भी बेनिफिट उठाते हैं। मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज आपको प्रमोट करता है कि सेविंग करो और ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहां पे आपको और ज़्यादा बेनिफिट आसानी से मिल सके। तो ये था ओवरऑल फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो हमने 10 पॉइंट कवर किए। अब हमारे यहाँ पे देश में मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो हम कवर अभी करने जा रहे हैं। मेजर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो कुछ बातें लिखी हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, सबसे पहले उनका सेटअप कब हुआ था? 1875 में, ठीक है, ऑफकोर्स मुंबई में। एंड नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, कुछ लोगों ने मिलकर, स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने मिलकर इनका गठन किया था। इट इज लोकेटेड इन दलाल स्ट्रीट इन मुंबई में दलाल स्ट्रीट नाम का जो एरिया है, मतलब बोल सकते हैं मेन एरिया, जहां पे ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ। इट इज द फर्स्ट एशिया स्टॉक एक्सचेंज, इट इज फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। पहला इंडिया का ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी लिस्टेड कराकर फॉर्म हुई, और 11वां नंबर का वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो कैपिटल फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें बहुत सारी कंपनी हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5000 से ज़्यादा कंपनी इसमें एनरोल अपने आप को करा चुकी है, लिस्टिंग करा चुकी है, और इसने कंपनी एक्ट के थ्रू अपने आप को रजिस्टर्ड करके रखा है। कुछ बातें ऐसी नॉर्मली सी लिखी हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वहाँ पर उन्होंने स्विच ऑन कर दिया, मतलब पूरी तरह से वो ऑनलाइन हो चुके हैं 1995 से। एंड ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इज कॉल्ड BSC, मतलब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, उसमें सारे शेयर की कीमतें मतलब अप एंड डाउन आपको दिख रहे होते हैं। और इनका एक वेबसाइट भी है bscwebex.co.in, तो वहाँ पे भी जाकर इन्वेस्टर्स डायरेक्टली ऑनलाइन अपने घर पे बैठे बैठे भी सारे शेयर की कीमतों को जान सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है ऑनलाइन, ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो BSC के बारे में छोटी छोटी बातें लिखी थी। अब सेकंड जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम लोग NSE शॉर्टकट में कहते हैं। और वो भी किसने स्टैब्लिश किया है देखते हैं। सबसे पहले इट इज़ अ लीडिंग ग्रुप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1992, बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी उन लोगों ने मिलकर 1992 में इसको स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया, ठीक है। रिकॉग्निशन कब मिला? 1993 में, ठीक है, और वो भी कंपनी एक्ट के तहत। और इट स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 1994 में इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मतलब स्टैब्लिशमेंट हुआ और फिर ट्रेडिंग कभी और हुआ स्टार्ट। इट इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इसमें
लेट शुरू हुआ था, इसमें मॉडर्न सारे कंसेप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम तो है ही आज की तारीख में हर जगह, और एनएससी भी मुंबई में ही है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये सारा काम करती है। मॉडर्नाइज फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे, मतलब वहाँ पे आपको कुछ जाने वाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे वहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है। और मेन इंडेक्स ऑफ एनएससी इज निफ्टी विच वाज लॉन्च इन 1996। निफ्टी वहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, निफ्टी में कुछ 50 कंपनी हैं जो कि सबसे बड़ी कंपनी और सबसे फेमस कंपनी होती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो निफ्टी को भी हम लोग एनालिसिस करते हैं मार्केट शेयर में, क्योंकि वो जो 50 कंपनी होगी उनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो सारे मार्केट शेयर बढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो कंपनी कुछ ऐसी बड़ी कंपनी है, नामी गिनामी कंपनी वहाँ पे उनके नाम होते हैं, और जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है उसका पूरा रेफरेंस हमको वहाँ पे देखने मिल जाता है। तो ये था ओवरऑल मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, जो यूज़ होते हैं, और हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, चैनल पे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।